खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, बहरहाल आपका शुक्रिया। दो चार सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरा ख्याल है उनके कुछ क्वेश्चन जो है आवाम के आपसे बनते हैं। आपकी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जब चाइना के हवाले से, आप पे बड़ा दबाव था, पाकिस्तानी चाइना में थे और स्टूडेंट्स थे और पेरेंट्स का भी एक उनकी जेन्युइन कंसर्न थी। और मुझे याद है हम लोगों ने भी आपके इस फैसले का दिफा किया, बहुत सारे पेरेंट्स ने हमारे साथ वो आप कह सकते तनकीद भी की कि आप हुकूमत के साथ मिल गए हैं और ये है तो आप हमारे बच्चों की फिक्र नहीं कर रहे। लेकिन हमारा ख्याल है आपका वो फैसला ठीक था कि इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान को खतरात थे तो बेहतर है कि रोका जाए वहां से। लेकिन हमने फिर देखा, जिस पे आप पे बड़ी तनकीद आ रही, जुल्फी बुखारी सा नाम आ रहा है, कि आपकी वो जो लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी, बॉर्डर सील करने वाली इसके चाइना के साथ, आप वो ये काम ईरान के बॉर्डर पे नहीं कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि आना चाहिए था, हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं और ज़रीन हमारे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो पर्टिकुलरली आपको करना चाहिए था, कौन जो शहर है ईरान का, वहीं पे सबसे ज्यादा ये शुरू हुआ और वहां पे वायरस आया और सारे पाकिस्तानी वहीं से आ रहे थे। तो अब आप पे जो तनकीद आ रही है कि आप जो है आपने उस बॉर्डर पे शायद आपने लॉकडाउन जो उसको उस तरह सील नहीं किया, जीरो टॉलरेंस पे नहीं गए जो कि आपने उस पर चाइना पे गए थे, एक चीज। और दूसरी सर, जो आपने उस दिन भी अपने उसमें तकरीर में कहा कि 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने में कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नजर नहीं आई, कोई इमरजेंसी स्टेप्स नजर नहीं आए, कहीं पे कोई हलचल नजर नहीं आई। और हम इंतजार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज थे, आप मीडिया के खिलाफ ये कवानीन बनाते रहे, आपकी कैबिनेट के हर एजेंडे में यही रहा। मैं थोड़ा सा कमेंट करने की मैं भी इजाजत दे दे, प्राइम मिनिस्टर सुनते होते हैं, पहले भी सुनते थे, आप भी बड़ा सुनते हैं। तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमें उनको गिरफ्तार करना है, इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है, अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारी कंसर्न्स हैं लोगों की, जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता हूं। ये उसमें है, आपके मीडिया के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में सहाफियों से मुकालमा कर रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया है और रिलीफ पैकेजेस का ऐलान भी किया जाएगा। बिजली के 300 यूनिट खर्च करने वालों को भी रिलीफ मिलेगा। देखें, बात सुने, इसको इस ओकेजन को इस्तेमाल करें ताकि लोगों को कोरोना के इश्यूज के ऊपर समझ हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा जरूरी है, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अफरा तफरी ना मचे। डेंजर, खतरा पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा अफरा तफरी में गलत फैसले करने का, वो फैसले करने का जिसके असरात कोरोना से ज्यादा बुरे हो। इसलिए इसको उसके लिए इस्तेमाल करें। आप ये सारी जो चीजें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूं। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आजादी है, मैं चैलेंज करता हूं आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल या गर्मियां वहां गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहां एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहां लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें, बात करें कोरोना की। और मैं आपको ये बताऊं कि हम 15 जनवरी से हमारी टीम तैयार थी, हमने मुसलसल इसकी कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स हो रही थी, सोच रहे थे क्या करें। और आज अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये देख लें कि पहला केस इटली के अंदर आया था 7 या 8 फरवरी को। आज इटली का हाल देख लें, पहला पाकिस्तान में 26 फरवरी को केस आया था। आज पाकिस्तान में 6 डेथ्स हुई हैं। मैं आगे का नहीं जानता, अल्लाह से दुआ मांगता हूं सारा वक्त कि हमें बचाए, लेकिन अभी सिर्फ 900 केसेस हुए हैं और 6 डेथ्स हुई हैं। 6 में से 4 कैंसर के मरीज जिनके बड़े बुरे हाल थे। पहले मैं प्रोस्पेक्टिव में ले आऊं कि कुछ तो चीज ठीक की होगी। चाइना से जब हमें पता चला, मुसलसल चाइनीज अथॉरिटी से हम टच थे। आपने बात बिल्कुल ठीक की कि हमें भी बड़ा प्रेशर था, हमारे भी अगर बच्चे कहीं बाहर हो, जिस तरह वो वुहान प्रोविंस में थे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हर रोज वो, आजकल तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप कोई भी वीडियो डाल सकते हैं और आप दर्द भरी के माँ बाप रो रहे हैं, बच्चों का बुरा हाल है, बड़ा प्रेशर था। हमने इसलिए हम कामयाब हुए क्योंकि चाइना के अंदर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था।
انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر. وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا؟ جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے. وہ آ کے بیٹھ گئے تفتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا. اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر. ہاں, تو وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے. وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں وہ تو ویرانے کے اندر ہے. 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں. ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی. نہیں, وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے, وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی. وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر, اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں. پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو کر رہا ہے. نہیں, ایک منٹ صاحب بات سنیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کورونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. پتہ ہے آپ نہیں کریں گے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رؤف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے, آج آپ نے کرفیو کی بات کی. آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا, لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے, مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. آرمی, ڈی جی ایس پی آر, اس کے بعد یعنی سندھ, اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں, سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, نرسیں رو رہی ہیں, کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, پریس کانفرنسز میں ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے, لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے. اس پر بھی کریں, اللہ اس سے نکلے گا, ہم نکل جائیں گے. اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے, ڈاکو, چور, NRO وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں.
जितनी तेजी से हमने इसके ऊपर काम किया है, मैं चैलेंज करता हूं कि बाकी किसी मुल्कों ने किया हो। हमें जब से पहला केस आया और अब से आया, आपके सामने डॉक्टर जफर बैठे हैं, हर रोज हम फॉलो करते थे इसको। मसला ये है कि आज कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं, आज जिधर हम बैठे हैं हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं। मैंने जो शुरू में आपको कहा था और जो मेरा इससे पहले खिताब था, उससे मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि लॉकडाउन को, जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है, वो है कर्फ्यू। बाकी लॉकडाउन तो तब से शुरू हो गया था जब हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्कूल कॉलेजेस बंद करने शुरू किए। ये जो लॉकडाउन की डेफिनेशन है कि दुनिया में वेरी कर रही है। कर्फ्यू जो है वो भी दुनिया में लग चुका है। आपने इटली में देखा कि वहां जो बाहर निकलता है वो पकड़ के उसको उठा के जेल में ले जाते हैं। सिंध के अंदर भी उन्होंने लोगों को जेलों में डाला है। अभी जो हमने देख रहे हैं कि वो निकल नहीं देते। देखें, 80th अमेंडमेंट के बाद सूबे अपने खुद फैसले करते हैं, हम सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं। मैंने शुरू से भी एक चीज कही है कि जो आखिरी स्टेज है, जो कर्फ्यू है, वो बड़ा सोच समझ के और तैयारी से जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आज आप कदम उठाएंगे उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। यानी एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आप क्या करें? बस 2 हफ्ते के बाद अगर ये और फैल गई फिर क्या करेंगे? अगर आप लोगों को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, क्या आपने ये रियलाइज कर रहे हैं कि अगर जब आपके लोग, आप पकड़ के लोगों को जेलों में डालेंगे बाहर से, चांसेस तो ये है कि जेलों के अंदर कोरोना फैल सकती है। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लूं। मैं बात सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हमने एडवाइस कर सकते हैं। पंजाब और केपी के साथ मुसलसल हम इन टच रहे हैं कि क्या हमने कौन सा स्टेप कब लेना है। सिर्फ जो एक स्टेप हम सबसे लेट ले रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट का। जब जो कर्फ्यू से जो पहली स्टेज वो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दें। ट्रांसपोर्ट बंद करने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो सप्लाईज का आता है। अब हॉस्पिटल्स में चीजें सप्लाई कैसे करेंगे, लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? तो इस वक्त जो हमने डिबेट की, उन्होंने कहा जी हम अभी 1-2 हफ्ते के लिए देखना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट बंद करके। हमने कहा ठीक है, कर सकते हैं। सिंध एक कदम आगे चला गया, उन्होंने कर्फ्यू पे चले गए। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि हम सबको 1 हफ्ते के बाद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके भी असरात आने हैं। हम कर तो लें स्टेप, इसका होगा क्या आगे जाके? अगर इसके स्टेप्स वो आने शुरू हो गए और अवाम के ऊपर, और खास तौर पे जो हमारा गरीब तबका है, उसके ऊपर इसके स्टेप्स आएंगे, उसके ऊपर असरात आएंगे, तो फिर हमने क्या करना है? तो हमारी जो टीम है, हम मुसलसल बैठे हुए हैं, सारे सूबों से खबरें ले रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी से सब, वो अपने नीचे डीसी से खबरें ले। प्रॉब्लम शहरों में आना है। जब ट्रांसपोर्ट आप बंद करते हैं, शहरों में प्रॉब्लम आने, इसलिए हम इन टच है। और ये कोई 2020 का मैच नहीं है, ये 1-2 महीने की गेम नहीं, हो सकता है 6 महीने चले ये। तो इसके ऊपर एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। इस्लामाबाद कैपिटल आप समझते हैं कि खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद, अल्लाह ना करे कि ये सिचुएशन है, एमएलएज और सेनेटर्स इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल हैं वो उनको कैटर कर सकते हैं? इमरजेंसी में नेबुलाइजर चाहिए हो, मास्क चाहिए हो, या कोई चीज चाहिए हो? देखिए इरशाद, आप अगर मुझे ये कह रहे हैं ना कि यहाँ कोरोना की स्पाइक हो गई और जो सीरियस पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल्स में, अगर हम उन सारों को देख सकते हैं, आप वो मुल्कों को देखें जिनके पास बजट्स क्या है कि वो $2 ट्रिलियन के वो आज पैकेजेस दे रहे हैं। वो आज हमारे से कई जगह पे मदद मांग रहे हैं। वो अमेरिका जो 2 ट्रिलियन 2000 अरब रुपए डॉलर का पैकेज दे रहा है, हमारा सारा टैक्स कलेक्शन 45 अरब डॉलर की है, वो 2000 अरब डॉलर के पैकेज दे रहे हैं। उनके हालात देख लें। इसलिए ये बड़ा आसान होगा बैठ के आप कहेंगे जी ये नहीं आपने किया, वो नहीं किया। अब जो भी हम कर सकें, सिर्फ अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि हम इसकी स्प्रेड रोक दें, कम कर दें, इसकी जो ये फैलाव है वो कम हो। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, बाकी मुल्कों में देखें कैसे बढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारा स्लो जा रहा है काम। तो जो भी हम कर रहे हैं इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तनकीद करना चाहें, कौन से मुल्क में तनकीद नहीं हो रही आज?